लोकतंत्र में लोग ही महान होते हैं और लोगों ने मन बना लिया है। बीजेपी से उनका मन भर चुका है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, जिला परिषद बीजेपी की, नगर परिषद बीजेपी की, और भला किसी का नहीं हुआ। हर जगह बहुत ज़्यादा हमारा बेरोजगार युवा धक्के खाता फिर रहा है। बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। किसानों के फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात थी स्वामीनाथन की, वो उनको नहीं मिल रहा है। पोर्टल पे पोर्टल लगातार इस सरकार ने बनाने का काम किया है। पहली बात तो जब हमारी सरकार बनेगी, परिवार पहचान पत्र को खत्म करने का काम करेंगे ताकि गरीबों को उनका पूरा हक मिल सके। हमारी सरकार ने घोषणा पत्र में शामिल किया है कि हम लोग सरकार बनेगी 6000 बुढ़ापा पेंशन देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। 6000 विधवा बहनों को पेंशन देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। 6000 हमारे विकलांग भाई बहन हैं, उनको हमारी कांग्रेस पार्टी सरकार आएगी और देने का काम करेगी। हमारी माताएं बहनें अपना चूल्हा चौका छोड़कर, सारे काम छोड़कर यहाँ पर इस कार्यक्रम में आई हैं। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। कांग्रेस ने एक और घोषणा की है, इंदिरा लाडली योजना के तहत हर बहन के खाते में 2000 रुपया हर महीने कांग्रेस पार्टी डालने का काम करेगी। 60 साल तक की हर महिला के खाते में, और 500 रुपये में
सिलेंडर देने का काम करेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे और इतने सारे बेरोजगार पढ़े लिखे युवा। सबसे बड़ी ज़रूरत और चिंता का विषय, मुझे बड़ा खुशी हुई, एक छोटी सी बच्ची अभी ओम प्रकाश जी की पोती जिसका नीट में हुआ, उसका MBBS में सिलेक्शन हुआ है। पिछले दिनों सारे डॉक्टर्स धरने पर बैठे थे, इतनी ज़्यादा फीस बढ़ा दी, इतना ज़्यादा बॉन्ड उस पर कर दिया, वो भी हम फीस भी कम करेंगे, बॉन्ड भी उसका खत्म हो या कम करने का हम काम करेंगे। और हमारे बेरोजगार युवा जो चिंता का विषय है, जब वो बहन गीता बुक्कल जिंदाबाद लगा रहे थे तो मुझे अपनी जिम्मेवारी का एहसास हो रहा था। कांग्रेस की सरकार बनेगी, भर्ती विधान कैलेंडर जारी करके 2 लाख पक्की नौकरी देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी, क्योंकि इन्होंने तो ठेके पे दे रखी है, हर भर्ती ठेके पे, सेना की भर्ती भी ठेके पे दे रखी है। हम ये ठेका प्रथा खत्म करके पक्की नौकरी देने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। बहुत से लोगों को 100 गज के प्लॉट मिल गए थे, बहुत से लोगों को नहीं मिल पाए और बीजेपी ने तो 1 इंच भी जगह किसी को नहीं दी। तो हमारी सरकार बनेगी, 100 गज के प्लॉट देने का काम करेंगे, उसके ऊपर 2 कमरे का 3.5 लाख की लागत से मकान बनाकर देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। इस तरह से हमारे कर्मचारी हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं पुरानी पेंशन की। हमारी सरकार बनेगी, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करेंगे और NPS को खत्म करेंगे। और जो हमारा ना अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ना अच्छी चिकित्सा है, ना अच्छी शिक्षा है, हमारी सरकार बनेगी 25 लाख रुपए तक का मुफ्त में हर व्यक्ति का इलाज करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार का हमारा पूरा प्रयास है। हमारा झज्जर की आवाज़ को हमने मजबूती से विधानसभा के अंदर और बाहर उठाने का काम किया है। मैं एक ही आश्वासन दे सकती हूँ, आपके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताते हुए 5वीं बार आपके बीच में विधानसभा झज्जर की उम्मीदवार के तौर पर भेजा है। मैं आपको एक आश्वासन देना चाहती हूँ, 10 साल विपक्ष में हमने बहुत लड़ाई लड़ी। जब हुड्डा जी की सरकार थी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने और हमने मिलकर लगातार इतने कॉलेज, ITI, रोड, धर्मशाला, चौपालें, नेशनल थर्मल पावर प्लांट और पता नहीं क्या क्या हमने बनाने का काम किया। बीजेपी के लोग गलती से आ जाएं, उनसे पूछना कि केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, आपने हमारे लिए किया क्या है। इन्होंने कोई किसी के लिए कार्य नहीं किया, जो भी अपनी मांगे मानने गया उसी के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया है। मैं तो अंत में केवल एक ही बात कहूँगी कि आप 5 तारीख को, आने वाली 5 तारीख को मशीन का 2 नंबर का बटन का निशान है, आप हाथ का निशान दबाकर अपनी बहन को यहाँ से कामयाब करना। और एक आश्वासन देती हूँ, गांव ढलानवास में कोई भी काम और विकास की कमी हम आने नहीं देंगे। और जो मान सम्मान की पगड़ी आपने पहनाने का काम किया है, उस मान सम्मान की पगड़ी का पूरा मान रखेंगे। और पूरे प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एक मुहिम चल पड़ी है। यही कारण है कि बीजेपी का बड़ा से बड़ा नेता कांग्रेस में आस्था जताते हुए कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। जैसे डॉक्टर राकेश जी ने चुनाव 2019 में लड़ा था, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। हमारी बहन कांता जी पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है। इसका मतलब परिवर्तन की लहर चल रही है और एक चारों तरफ एक ही आवाज है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आएगी, बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का उज्जवल भविष्य करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे। भाई दीपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने गांव ढलानवास का और विधानसभा को बहुत आगे विकास के कार्यों में लेकर जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।